हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो आज मेरे साथ आशीष अग्रवाल हैं जिन्होंने एसएससीजी 2024 एग्जाम क्वालिफाई किया है विथ 50 रैंक और इन्हें एमईएस डिपार्टमेंट मिला हुआ है। तो आज मैं आशीष से बात करूंगा कि इनकी ये जर्नी कैसी रही और किस तरह से इन्होंने इस मुकाम को हासिल किया। तो आप वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि इनकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आशीष, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आशीष, जैसे मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया कि आशीष ने इस साल का एग्जाम क्वालिफाई किया और एमईएस डिपार्टमेंट मिला हुआ है, तो आप आशीष थोड़ा सा ब्रीफ में अपना इंट्रोडक्शन दें, कहाँ से बीटेक किया और क्या आपकी छोटी मोटी जर्नी रही पहले। यस सर, मैंने 2019 में JCRC कॉलेज से बीटेक किया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। देन आफ्टर मेरा वहाँ प्लेसमेंट हुआ था। तो फिर मैंने मम्मी से रिक्वेस्ट की कि मम्मी मुझे ना गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है। तो हमने घर में डिसाइड किया कि SSC JEE की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो एक अटैम्प्ट लेने के लिए फिक्स हुआ था घर में। देन आफ्टर मैंने इंजीनियर्स एकेडमी जयपुर सेंटर है गोपालपुरा, वो ज्वाइन किया था। ठीक है। तो वहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का कोर्स होता है, तो वहाँ पे ज्वाइन किया था। ठीक है। तो जो मेरा फर्स्ट टाइम था वो मार्च 2020 में फिक्स था, लेकिन उस समय कोविड आ गया। हाँ। अब कोविड आने के बाद में वो जो हो गया वो शेड्यूल हो गया, रिशेड्यूल हुआ अक्टूबर 2020 में। ठीक है। तो वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। तो उसका जो रिजल्ट आया था वो आया था मार्च में। तो उसमें मेरे 160 मार्क्स थे और जनरल से मैंने उसमें फर्स्ट में क्लियर कर लिया था। ठीक है। देन आफ्टर उसका जो मेंस हुआ वो 2021 में, वापस मार्च में कोविड आ गया। तो उसका मेंस जो हुआ वो नवंबर में हुआ। ठीक है। तो नवंबर में होते होते काफ़ी टाइम भी निकल चुका था। और 2021 में होने के बाद में उसका रिजल्ट वगैरह आया, तो उसमें मेरा फाइनल हुआ नहीं। देन आफ्टर मैंने सोचा कि अब फिर प्राइवेट जॉब की तरफ चलना चाहिए हमें। तो मैंने 2020 में फिर प्राइवेट जॉब के लिए ठीक है स्टार्ट किया। जॉब मैंने आई थिंक जनवरी में स्टार्ट की थी उस समय। ठीक है। तो उस समय तक भी ये था मन में कि ये ना जॉब के साथ साथ SSC की प्रिपरेशन भी अगर चलती रहे तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा। तो उस समय मैंने जॉब भी की और साथ साथ में प्रिपरेशन भी करी। अक्टूबर 2022 में मैंने प्री दिया। देन आफ्टर उसका जो रिजल्ट आया था वो जनवरी 2023 में आया था और मेंस जो शेड्यूल हुआ था वो फेब में हुआ था। ठीक है। तो ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था। ठीक है। इसमें भी निकल चुका था। तो फिर मेंस के लिए जो किया मैंने, तो पेपर दे के आने के बाद में कन्वेंशनल पेपर होता था उस समय, मुझे आइडिया लग गया था कि इस बार भी हो जाना चाहिए। उस समय एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से मुझे BRO डिपार्टमेंट मिला। ठीक है। और ये रिजल्ट आया 2023 में। फिर 2023 में BRO डिपार्टमेंट में आप सब जानते हो कि फिजिकल और मेडिकल होता है। तो मैंने फिजिकल और मेडिकल के लिए प्रिपरेशन की। तो लास्ट में ना फिर बाद में आते आते 2023 निकल गया फिजिकल और मेडिकल में। तो फिर मैंने BRO भी ज्वाइन नहीं किया। ठीक है। देन आफ्टर मैंने सोचा कि अब क्या कर सकते हैं, 2023 निकल चुका था और साथ साथ में प्राइवेट जॉब भी चल रही थी और SSC की भी मुझे कॉन्फिडेंस आ चुका था क्योंकि मेरा BRO निकल चुका था। ठीक है। तो वो मेरे को कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया था। तो ठीक है, फिर मैंने 2024 में वापस जॉब भी साथ में रखी और प्रिपरेशन भी मैं करता रहा। फिर 2024 में प्री लगा था अभी जून में और उसका जो मेंस लगा था, प्री मेरा अच्छा हुआ था, 152 मार्क्स थे मेरे। देन आफ्टर उसका जो मेंस हुआ था वो नवंबर में हुआ था। नवंबर में 3 या 4 दिन के बाद में उसकी आंसर की आई, तो मुझे वहाँ से थोड़ा आइडिया लग गया था कि अब इसका हो जाना चाहिए। और फाइनली थैंक्स टू गॉड कि 50 रैंक के साथ एमईएस मिला है मुझे। नहीं, बहुत बढ़िया है। तो देखिए पूरी अपनी जो जर्नी एकदम समराइज में समझा दी, कैसे कैसे किया। देखिए ध्यान से, इससे एक बात आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आपने अपनी मंजिल और गोल को अगर फिक्स कर रखा है या अगर आपने डिसाइड कर रखा है इस चीज़ को अगर आपको पाना है तो उसके पीछे आपको लगना पड़ेगा और ये लगातार लगे रहे। और फाइनली इन्होंने देखिए BRO भी सिलेक्टेड है बट ज्वाइन नहीं किया क्योंकि इनका सपना था MES में जाना। और देखिए जाहिर सी बात है कि आपका जो गोल है अगर उसको आपने पहले से ही डिसाइड कर रखा है कि यहाँ पहुँचना है तो आप वहाँ पहुँच जाओगे, पहले आप डिसाइड तो करो। तो आशीष, देखिए आपने बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया। अगला मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे आपने कहा आप जॉब भी कर रहे थे, जॉब के साथ प्रिपरेशन करना अपने आप में चैलेंज है क्योंकि जॉब पे जाना, वहाँ का भी एक वर्कलोड रहता है, उसके बाद वहाँ से आना और फिर पढ़ाई करना, मतलब मुझे लगता है काफ़ी चैलेंजिंग है। तो कैसे आपने इस चीज़ों को बैलेंस किया? सर वही चीज़ है, कंफर्ट जोन से तो आदमी को निकलना ही पड़ता है। बिल्कुल सही तो बात। एक बार निकल के हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये पता है कि थोड़ा सा ये फेस है, इसमें थोड़ा स्ट्रगल अगर कर लेंगे तो आगे की लाइफ अच्छी हो जाएगी। प्राइवेट जॉब के साथ करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, लेकिन वही था कि मैंने फिक्स टाइम टेबल से शेड्यूल किया मेरा, जिस हिसाब से उठना होता था। जब मैं जॉब पे जाता था 10 o'clock, तो उसके पहले भी मैं थोड़ा देख के जाता था। देन आफ्टर जब नाइट में आता था तो रिफ्रेश होने के बाद में वापस इलेक्ट्रिकल स्टडी डेली करता था। तो एक कंसिस्टेंट रहा मैं, उसी का आज नतीजा है कि आज ये MES मुझे मिला है। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए ना, अगला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जैसे मान लो आप एक वर्किंग प्रोफेशनल थे तो उस टाइम आपके पास जैसे जॉब भी रहती है, जॉब के साथ आते थे, चूँकि आपने बोला आप 10 बजे जाते थे फिर शाम को आते थे, तो चूँकि आपके पास आपने तैयारी करी रखी थी तो नोट्स वगैरह आपके पास पहले से अवेलेबल थे, तो किस तरह से आपने मतलब जो नोट्स हुआ या जो आपके पास कंटेंट है उसको किस तरह से आप पढ़ते थे
चूंकि आपको समय ज़्यादा नहीं मिलता होगा, चूंकि जो बच्चा कॉलेज गोइंग है या फिर ऐसे कभी पास आउट हुआ जॉब नहीं कर रहा है उसके पास 10 से 12 घंटे पढ़ने की फ्लेक्सिबिलिटी है, बट आपके पास तो नहीं होगी। आप 4-5 घंटे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हो, पढ़ना भी चाहोगे तो भी समय नहीं आपके पास। तो फिर आपने कैसे मैनेज किया इन सब चीज़ों को? सर मैंने ना मतलब जब 2019 में इंग्लिश एकेडमी में बैच ज्वाइन किया था तो मैंने थ्योरी तो उस समय कंप्लीट कर ली थी। ठीक है। क्योंकि जो भी यहाँ पे टीचर्स है वेल क्वालिफाइड है तो उनकी थ्योरी इतनी अच्छी होती थी कि वो एक बार में समझ में आ जाती थी ऑलमोस्ट। लेकिन मेन चीज़ जो है एग्जाम निकालने के लिए वो है आपकी टेस्ट सीरीज होनी चाहिए और क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए जो मैंने प्रीफर किया वो 6500 की बुक है जो मुझे इंग्लिश एकेडमी से मिली थी उसी दौरान जब मैंने यहाँ पे 2019 में कोर्स लिया था। तो मैंने उसको कंटिन्यूसली लगाया, जो भी मुझे डाउट आता था तो ऑलमोस्ट मुझे सभी के नंबर्स मेरे पास थे, मतलब टीचर्स के नंबर हो गया वो। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की। जो भी मुझे डाउट आता था मैंने पहले बता दिया था, मतलब कि 2020 में कि मैं जॉब वगैरह कर रहा हूँ तो थोड़ी मेरी उस तरीके से हेल्प कर दी जाए, तो सर ने सबने मेरी हेल्प की। अच्छा, इसी से मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, चूँकि आपकी जो जर्नी है आपने जॉब भी करी और 19 में आप चूँकि मम्मी से आपने रिक्वेस्ट करी कि हमें गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करनी है, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आज फाइनली आप सेलेक्ट भी हो गए हैं, तो जॉब करी, प्रिपरेशन करी, प्राइवेट जॉब छोड़ी, BRO छोड़ा, बहुत सारा कुछ रहा, तो जाहिर सी बात इसमें कहीं ना कहीं फैमिली का भी सपोर्ट रहा होगा बहुत बड़ा। तो एक बार कुछ फैमिली के बारे में बोलना चाहेंगे आप? सर सबसे पहले तो मेरी मम्मी ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जब मेरा प्लेसमेंट हो गया था उसके बावजूद मैंने मम्मी से कहा कि मैं प्लेसमेंट छोड़ के एक बार गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहता हूँ। तो उस समय मम्मी ने घर में सबको इंसिस्ट भी किया कि ना कर लेने देते हैं एक बार। वो अलग बात थी कि कोविड आ गया तो उसमें थोड़ा 1 की जगह 2 साल लग गए थे उसमें। देन आफ्टर जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में फाइनल नहीं हुआ तो फिर मेरी दीदी ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि अगर इतनी जगह पे अपन जाके आ चुके हैं, प्री निकाल चुके हैं, 160 मार्क्स है, ऑलमोस्ट 80% मार्क्स सेंट्रल लेवल एग्जाम में, तो दैट मीन्स कि अपन में वो कैलिबर है, अपन कर सकते हैं। तो उस समय एक बार मैं तो छोड़ने के लिए रेडी था क्योंकि मेरे पास बैकअप था। लेकिन दीदी ने मुझे समझाया कि एक काम कर, प्राइवेट जॉब मत छोड़े लेकिन साथ साथ में करते रहो। उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की, मतलब इवन कि मुझे याद है 2020 में 2021 में जब मैं मतलब जूम मीटिंग वगैरह ले रहा होता था तो उस समय भी है ना, मतलब दीदी मेरे साथ ही रहती थी कि इसके ना तो प्राइवेट जॉब में कोई प्रॉब्लम आए ना कोई स्टडी में प्रॉब्लम आए। ठीक है। दीदी और मौसी का भी काफ़ी सपोर्ट रहा। जब भी मुझे ऐसा लगता था कि अब गिव अप कर देना चाहिए SSC से और प्राइवेट जॉब की तरफ ध्यान देना चाहिए तो मैं सबसे पहले मौसी को कॉल करता था। तो मौसी ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया कि नहीं, तू एक थोड़े समय की बात है, ये स्ट्रगल कर ले, हो सकता है तेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। तो मतलब फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, मतलब क्योंकि फैमिली जाहिर सी बात है जब तक फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा शायद आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल रहता है। तो ये बड़ा थैंकफुल है अपनी फैमिली को लेके, मदर को लेके, दीदी को लेके, तो जाहिर सी बात है आज इस मुकाम पहुँचे हैं। ठीक है, अगला जो मेरे पास क्वेश्चन है, जैसे आपने पूरी प्रिपरेशन करी तो फाइनली आप अपने जूनियर्स को क्या गाइड करना चाहोगे? क्योंकि देखिए 2 टाइप के जूनियर आपके हैं, एक तो हो सकता है जॉब कर रहे हो और एक जूनियर ऐसा होगा जो जॉब नहीं कर रहा होगा। आप दोनों को बताएं, क्योंकि कुछ टाइम पहले जब आपने स्टार्टिंग चालू करी थी पढ़ाई तो उस समय आप जॉब भी नहीं कर रहे थे, बाद में आपने जॉब ज्वाइन करी, तो आपके दोनों फेस देखे आपने, बिना जॉब के भी और जॉब के भी, और दोनों टाइम आपने प्रिपरेशन करी, तो दोनों जूनियर्स को आप क्या गाइड करना चाहते हो? देखो एटलीस्ट एक तो अटेम्प्ट सबको लेना ही चाहिए और उस अटेम्प्ट में आप लोग ये गलती बिल्कुल मत करना कि प्राइवेट जॉब साथ में कर लें, क्योंकि अब आप जो कंपटीशन देख रहे हो इस कंपटीशन में आप प्राइवेट जॉब के साथ में एटलीस्ट एक अटेम्प्ट तो ऐसा कोशिश करो कि जॉब के साथ नहीं करेंगे, अच्छे से कोचिंग वगैरह करेंगे और टेस्ट बुक देंगे। देन आफ्टर अगर आप यहाँ से आगे बढ़ते हो तो आप हो सकता है प्राइवेट जॉब में साथ में काम कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ रखना कि अब बार बार थ्योरी मत पढ़ने लग जाना, कोशिश करना कि प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस की अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस देखना, उसमें आपको कहाँ डाउट आ रहा है वो देखना, अच्छे से उसकी एनालिसिस करना। जब आप टेस्ट देने बैठो तो ये देखना कि कितने टाइम में कितना मार्क्स में स्कोर कर पा रहा हूँ, और जहाँ कमी है क्या वो ऐसा है कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसमें कमी रह रही है, तो फिर कोशिश करो कि उसकी थ्योरी बाद में देखी जाए। बिल्कुल है ना, तो उम्मीद करता हूँ कि आशीष के इस इंटरव्यू से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, बिकॉज इनकी जो जर्नी थी काफ़ी इंटरेस्टिंग, जैसे मैंने बताया, क्योंकि प्राइवेट जॉब करी, BRO छोड़ा, MES इनको अब मिला हुआ है। अब देखिए ध्यान से, ये चूँकि मेहनती बच्चे हैं आपको पता है, तो पता नहीं MES भी पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, हो सकता है आप आगे चल के AN बन जाएँ। सो पॉइंट इज़ दैट है कि चूँकि फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है, क्योंकि आशीष मैंने आपको देखा है शुरुआत से ही आप बहुत मेहनती रहे हैं और लगातार आपका रहता है कि सर मुझे आगे बढ़ना है, और इंसान को अगर आगे बढ़ना है तो रुकेगा नहीं वो, और रुकना भी नहीं चाहिए। मैं तो हमेशा अपने स्टूडेंट को गाइड करता रहता हूँ कि आज आप JN बने हो, AN बनो और बहुत आगे तक जाओ आप, क्योंकि जर्नी केवल JN तक नहीं है, जर्नी AN तक भी नहीं है, उसके आगे भी जर्नी है, और ऑब्वियस सी बात है आशीष जरूर और आगे बढ़ता चला जाएगा, ऐसा मैं विश करता हूँ गॉड से। सो देखिए ध्यान से, आपको काफ़ी अच्छा इंटरव्यू लगा होगा, काफ़ी अच्छी आपको टॉपर टॉक लगी होगी, और अगली टॉपर टॉक में वापस से मिलते हैं। बने रहिए निम्बस रनिंग चैनल के साथ। थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.